नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो हो वो आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी पे है। क्योंकि जैसे कि हम आप लोग देखते हो कितने टैक्स पेयर होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, सर ये बैंक की डिटेल जो मांग रहा है, इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया, लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, लेने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे वहाँ पे आपको एक वार्निंग का मैसेज आता है कि अगर आपने इतने दिन में अपनी बैंक डिटेल्स को सबमिट नहीं किया तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है और वाकई में ये आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। तो जैसा कि हम ये जीएसटी की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसकी वेबसाइट का नाम है gst.gov.in। तो आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। यहाँ से हमारा यूज़र आईडी मांग रहा है और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी यूज़र आईडी टाइप करेंगे तो हमें कैप्चा का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें कैप्चा को भी डालना पड़ जाएगा। तो चलिए हमारा जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है हम डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसा कि यहाँ पे हमने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद एक वार्निंग का मैसेज हमें आ रहा है कि डियर टैक्स पेयर, एज पर रूल इट्स मैंडेटरी फॉर फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट विच the returns required under section 39 is due to be furnished whichever is earlier. Kindly update your bank account details within 99 days. GST registration may be cancelled if such details are not updated within the timeline. इनके कहने का मतलब डियर टैक्स पेयर मतलब जितने भी टैक्स पेयर हो, आप लोगों ने जो भी रूल के अकॉर्डिंग तो जीएसटी नंबर ले लिया, बट अब आप ऐसा करो 99 डेज़, मतलब एक कम 100 दिन में, 99 डेज़ में आपको अपना बैंक डिटेल्स इसमें सबमिट करना होगा। सबमिट करने का मतलब कि आपने इतने दिन तक जीएसटी नंबर लिया और हम आपको 99 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप अपने कंपनी के नाम से करेंट अकाउंट ओपन कराओ और यहाँ पे जीएसटी में आप अपना बैंक डिटेल्स सबमिट करो। अगर नहीं करते हो तो हमें मजबूरन आपके जीएसटी को कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए, हम नहीं चाहते कि हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो, क्योंकि हमने कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं यहाँ पे, वो हमारा पैसा लिया है हमसे और जीएसटी नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर तो हमारा लॉस ही होगा। तो चलिए हम फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अमेंडमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि आपके कंपनी का क्या नाम है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो हमें कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, सीधी सी बात, हमें बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड 0, मतलब आपने अभी तक कोई भी बैंक डिटेल्स मेंटेन नहीं कर रखा। तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही करेंट अकाउंट है और हम एक ही को मेंशन करना चाहते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद यहाँ पे आपसे आपके करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर मांग रहा है कि अगर आपने, देखो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट में पेमेंट वगैरह ले रहे हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे करंट अकाउंट, अब उन्होंने हमें टाइम दिया था 99 डेज़ का कि आप अपना अकाउंट खुलवाओ, तो हमने खुलवा रखा है। तो हम यहाँ पे करेंट अकाउंट की डिटेल्स देंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ बैंक अकाउंट हमारा करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश क्रेडिट है या अदर बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड इंटर करना होगा।
और गेट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप दे सकते हो इनको, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, ठीक है, जो टैक्स पेयर के नाम से है, और यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो चलिए हमारे पास अकाउंट नंबर है, तो ये रहा हमारा अकाउंट नंबर। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर डाल दिए। अब जाहिर सी बात है कंपनी के नाम से अकाउंट है तो करेंट अकाउंट होगा, तो हमने करेंट अकाउंट सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये रहा हमारा आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करते हैं, मैंने बोला था ना कि इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ये समय आ चुका है बताने का। तो गेट एड्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कि तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने आईएफएससी कोड डाला है वो सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स नहीं आएगी, अगर सही रहेगा तो गेट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिख जाएगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पासबुक है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद चूज़ कर देते हैं यहाँ से, तो ये रहा हमारे पास पासबुक जो है। अब यहाँ पे हम रीनेम भी कर देते हैं पासबुक। अब इस पे हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा पूरी तरह से यहाँ पे अपडेट हो चुका है, मतलब अपलोड हो ही गया है। अपलोड होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर अब देखो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर जाएगी। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते रहो। करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर दो। चेक करने के बाद जो भी प्रोप्राइटर है उनका नाम सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस का नाम डाल दो, कोई सा भी प्लेस का नाम डाल लो, ये मैटर नहीं करता। फिर सबमिट विद ओटीपी, इस पर क्लिक करोगे तो आपके मेल आईडी पे जो भी आपकी मेल आईडी रहेगी उस पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हमारी जो मेल आईडी हम इसको एक बार यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब हमारी ये रही मेल आईडी। मेल आईडी पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद देखो हमें यहाँ पे ओटीपी दिख जाएगा। तो ये रहा हमारा ओटीपी। ओटीपी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। देखो सेम ओटीपी आपके मेल पे भी सेम ओटीपी आएगा, मोबाइल पे भी आएगा, और यहाँ से हम सबमिट कर दे वैलिडेट कर देते। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने सक्सेस का वो कर दिया कि सिस्टम इज़ वेरीफाई वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड, एक्नॉलेजमेंट ARN विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शॉर्टली। इनके कहने का मतलब कि आपने सबमिट तो कर दिया सारी डिटेल, तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो आपको कुछ टाइम पे आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। थैंक यू।